आप देख रहे हैं MPCG एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। न सुन सकती है न बोल पाती है, फिर भी UPSC में आई 60वीं रैंक। सतना की श्रेया ने भरी ऊंची उड़ान। लगन और निष्ठा ने पहुंचाया आसमान की ऊंचाइयों पर। यदि कुछ करने की तमन्ना हो तो कितनी भी बाधाएं आए, हम उनको आसानी से पार कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया सतना की श्रेया ने। हम आपको बता दें कि कड़ी मेहनत और पक्का इरादा दूर कर देती है हर बाधा। जी हां, मध्य प्रदेश के सतना जिले की दिव्यांग श्रेया कड़ी मेहनत और पक्के इरादे ने उसे लाचार नहीं होने दिया, बल्कि मूक बधिर जैसी जन्मजात बाधा श्रेया की कमजोरी नहीं बल्कि सफलता का सर्वोच्च श्रेय साबित हुई है। कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से श्रेया ने महज 25 वर्ष की उम्र में UPSC में न केवल 60वीं रैंक हासिल की, बल्कि अखिल भारतीय स्तर पर श्रेया को हेयरिंग कैटेगरी में इंडिया टॉप करने का श्रेय भी मिला। श्रेया ने सामान्य बच्चों की तरह हिंदी मीडियम से सतना के निजी विद्यालय से नर्सरी से हायर सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी की। श्रेया के लिए मुश्किल भरा समय तब शुरू हुआ जब वह इलेक्ट्रिकल से BE करने इंदौर गई। एक मूक बधिर बेटी के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई किसी पहाड़ से कम नहीं थी, लेकिन श्रेया ने हार नहीं मानी और कड़ी मेहनत लगन से पढ़ाई पूरी की। इलेक्ट्रिकल से ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद 2019 में श्रेया ने UPSC के लिए पहला मौका लिया। इसके बाद दूसरा प्रयास 2020 में किया और 16 घंटे की कड़ी मेहनत रंग लाई। 12 अप्रैल को सफलता का परिणाम उनके हाथों में था। इसके पहले श्रेया का चयन कोल इंडिया पवार कॉरपोरेशन पवार ग्रिड में हो चुका था, लेकिन श्रेया की मंजिल तो UPSC ही थी। बता दें कि श्रेया की मां एक शिक्षिका हैं और पिता व्यवसायी हैं। श्रेया ने जिस हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ाई पूरी की, उसी स्कूल में श्रेया की मां आज प्रिंसिपल हैं। श्रेया की मां अंशु राय कहती हैं, दिव्यांग बच्चों को कभी बेचारा ना समझें। पहले वो एक गृहिणी थी, लेकिन जब वो अपनी दिव्यांग बेटी को स्कूल छोड़ने आती थी तो उन्हें बेटी की चिंता सताती थी। इसलिए स्कूल की छुट्टी होने तक वह वहीं बैठी रहती थी और एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने उनकी योग्यता का परिचय लेकर उन्हें स्कूल में शिक्षिका के पद पर नियुक्त कर दिया और इस तरह एक दिव्यांग बेटी के चलते एक माँ शिक्षिका बन गई, जो उनके लिए एक वरदान साबित हुई। उनकी श्रेया की माता बेहद खुश हैं। श्रेया की मेहनत के आगे उसका दिव्यांग होना कभी आड़े नहीं आया। श्रेया ने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में हेयरिंग कैटेगरी में टॉप किया। सतना से रविशंकर पाठक की रिपोर्ट। और पहली बार पता चला तो हम लोग के लिए मतलब शॉकिंग था कि ऐसा है, और थोड़ा घबराए भी कि अरे ऐसे कैसे हो गया, अब क्या होगा इसके साथ। पर थोड़ी देर के लिए लगा, इसके पापा को भी बड़े मजबूती के साथ बोले हो गया है तो है, क्या करें, चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर हम लोग उसके बाद से थोड़ी देर लगा, फिर मतलब ऐसा लगा कि इसको हम लोग ऐसा स्पेशल समझेंगे ही, नॉर्मल बच्चे की तरह ही हम लोग इसको मतलब पढ़ाएंगे और इसके साथ पूरा वैसे ही जैसे नॉर्मल बच्चे के साथ व्यवहार होना चाहिए वैसा ही करेंगे। तो वैसे ही हम लोगों ने माना, कभी हम लोगों ने इसको मतलब इस तरह दिव्यांग माना ही नहीं। हमेशा से बहुत अच्छे मिले इसको लोग, मतलब उनके नंबर मेरे पास होते थे। कभी ये फ़ोन पे व्हाट्सअप ना देखे तो हम उनको फ़ोन कर ले कि श्रेया से कह दो ज़रा बात कर ले हमसे, ज़रा देख ले। ऐसा कर करके मतलब 5-6 लड़कियों के नंबर होते थे तो किसी न किसी से बात मेरी हो ही जाती थी। तो ऐसे करके अपना सब अच्छा होता गया, निकलता गया। अरे बहुत खुशी हुई, क्योंकि इसको हमेशा लगता था ये थोड़ा बड़ी होने लगी, जब समझदार होने लगी तो हम लोगों ने तो हमेशा समझाया इसको कि देखो तुम्हें सबकी नज़र में सहानुभूति और वो दया नहीं, तुमको ऐसा बनना है कि सब लोग तुम्हारा सम्मान करें। तो हमेशा इसको लगता था कि हमको बहुत ऊंचाई पे जाना है, बहुत आगे बढ़ना है, तभी मेरा सब लोग इतना रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये संदेश देना चाहेंगे कि पहली बात तो ये है कि आप ऐसे बच्चों को आप समझिए मत कि ये अलग है लोगों से। दूसरी बात ये है कि अगर आपका बच्चा ऐसा है तो आप शुरू से ही आप उस पर ध्यान दीजिए, तो वो बच्चे कमाल करते हैं, नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा आपको खुशी देंगे और वो सफलता उनको मिलेगी। मतलब मेरा अनुभव तो प्रत्यक्ष है। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने फ़ाइट किया और करीब करीब उन्होंने, मैं देखता था कि रात भर कभी भी जैसे रात को उठ जाऊं, मैं 2 बजे उठ जाऊं, 1:30 बजे उठ जाऊं, 3 बजे उठ जाऊं, 4 बजे उठ जाऊं, तो वो हमेशा पढ़ते हुए ही मिलती थी। और हमेशा मेरे को ये कहना पड़ता था कि अब तुम बंद करके सो जाओ, लाइट बंद करके सो जाओ। तो बोलती थी नहीं पापा बस 15 मिनट और पढ़ लूँ। 15 मिनट मालूम पड़ा कि हम 15 मिनट, हम 1 घंटे बाद गए तो भी वो पढ़ते हुए मिलती थी। तो पूरी मेहनत उसकी है
और हमेशा से वो चाहती थी कि मैं एक अधिकारी बनूं, और उसने जो है इस पे सफलता भी प्राप्त की। हम लोग पहले बिजनेस था, कुछ वो नेल्स वगैरह की फैक्ट्री भी थी, वो भी बंद हो गई, तो उसमें दिक्कत आती गई, परंतु हम लोग ने उसकी पढ़ाई से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और जब भी उसको जैसी भी ज़रूरत होती थी उसको पूरी करने की कोशिश करते थे, और उसकी भी कभी भी किताब कापी के अलावा कोई भी डिमांड नहीं रही। हम लोग भी कोशिश करते थे कि हम लोग ने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये जो है विकलांग है या इसके कुछ प्रॉब्लम है। हम लोग ने हमेशा इसकी फ़ाइट जो है सामान्य बच्चों से के साथ कराई कि अगर वो बच्चा अगर फर्स्ट आ रहा है तो आपको भी आना है। कभी भी विकलांगता उसके आड़े नहीं आने दी हम लोग ने।